I hope that you all are very clear with the that oxidation number method. किसी को I think no doubt is there in the oxidation number method. Yes. Yes or no? Yes. Okay, fine. So let's start with the next method for the balancing. अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सपोज अगर मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के, तो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही आएगा जिसमें बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको बैलेंस करना है. बाकी के 9 क्वेश्चंस यू से इट विल बी योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. So on the basis of this you can understand the importance. So our next is the ion electron method. Now in this, what we are doing in this particular method, we are balancing the equations using half reactions. यूजिंग हाफ रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि आप ऑक्सीडेशन वाली अलग कर रहे हो, रिडक्शन वाली अलग कर रहे हो. अब इन दिस वी आर हैविंग द वेरियस स्टेप्स. पहले आप स्टेप सुन लो, फिर विद द एग्जांपल आई विल मेक यू टू राइट डाउन द स्टेप्स. ओके. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट वी जस्ट फाइंड आउट द एलिमेंट whose oxidation number is being changed. आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन आ गई, आपने उसमें ये देखा कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. उसकी बेस के ऊपर व्हाट वी डू, we choose the substance which act as an oxidizing agent and which is going to act as an reducing agent. Okay. Then step 2, we separate the complete equation into two half reactions. दो half reactions का मतलब क्या हो गया, एक रिएक्शन में के अंदर बेटा मैम एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो मैम, आपको वो नेटवर्क चला गया था. I am just introduction part only. I will going to repeat everything in the example. Okay. Now यस मैम. फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, दैट फर्स्ट पार्ट इज इन विच चेंज हैज कम ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और सेकेंड रिएक्शन आप कौन सी लिख देंगे, जिसमें चेंज हुआ है बाय द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. देन हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे. आपकी दो इक्वेशंस बन गई, एक आपकी ऑक्सीडेशन की बन गई, एक रिडक्शन की बन गई. स्टेप 3 में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बैलेंस these half reactions, these half equations by the following steps. फर्स्ट स्टेप में आप बैलेंस करेंगे all atoms except hydrogen and oxygen. देन सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे दोनों इक्वेशंस के, और आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जिस भी साइड चाहिए, ताकि आप डिफरेंस बना सकें, जो डिफरेंस था उसको आप बराबर में लेके आ सकें. थर्ड स्टेप में यू आर गोइंग टू बैलेंस हाफ इक्वेशन सो दैट दोनों साइड जो है सेम चार्ज हो जाए. एंड देन फोर्थ स्टेप में आपको अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, देन यू आर गोइंग टू ऐड दैट वाटर मॉलिक्यूल. देन योर स्टेप 4 कम्स कि आप इन दोनों हाफ इक्वेशंस को जो आपने बैलेंस किया था उनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और उसी एडिशन में यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई वन और बोथ हाफ इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर, ताकि जो आपकी एडिशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो सके. नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके तीन मीडियम में हो सकते हैं, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम, एक न्यूट्रल मीडियम. अगर आपका H प्लस आयन अपीयर हो रहा है on either side of the equation, then it means कि reaction is going to take place in acidic medium.
इस बात को if you want you can just note it down. If H plus ion is coming on any medium, then it means that your reaction. Yes, beta. मैम आपने इस हेडिंग के बाद कुछ लिखा है? नहीं बेटा कुछ नहीं लिखा मैंने अभी. I just told you people to be safe. Okay. So what I was saying, कि if your H plus ion is appearing on either side of the equation, then the reaction takes place in acidic medium. अगर आपकी इक्वेशन में OH माइनस साइन किसी भी साइड है, it means your reaction has taken place in the basic medium. If H neither or present, then it means reaction occurs in neutral solution. Up to here it is clear now. Up to here. Yes, ma'am. Okay, fine. So now अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगी that you have to write down. Let's start or understand it with the help of example. My example 1. Example 1 में what I am saying, the reaction is between iron, 2 ions and dichromate ions in acidic solution. As आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा. फिर आपको एक स्केलेटल इक्वेशन दे रखी होगी. Okay. Now let's look the solution for this particular reaction. This I am showing the example of the acidic medium. अगर आपकी redox reaction is taking place in the acidic medium. The very first step, step 1, क्या हो गई आपकी? You require to separate the equation into two halves. Okay. अब two halves में आप कब उसको separate कर सकते हो? When you are having the oxidation number. So what we do? We are going to write down the equation. मैं आप एक करवा कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ. अभी समझ में आएगा अगर प्रेजेंटेशन भेजने की बजाय इस पे. कि आपको इक्वेशंस को अलग अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर. Cr2 का इन दिस केस विल बी +6, ऑक्सीजन का एज यूजुअल -2, Fe का +2, H प्लस आयन का +1, Cr3 प्लस का +3, Fe3 प्लस का +3, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. ओके. नाउ अगर आप यहाँ पे देखिए तो व्हाट इज हैपनिंग टू द क्रोमियम?
क्रोमियम का यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +3 है. इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज. Fe के केस में अगर आप देखो तो यहाँ +2 है, यहाँ +3 है. इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, इंक्रीजिंग. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दिस, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है, टेल मी. किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. मैम आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन क्रोमियम का हुआ है. मैम सॉरी, क्रोमियम का रिडक्शन. यस. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ Fe2+ Fe3+, ऑक्सीडेशन के आगे लिख देंगे, रिडक्शन में ये लिख देंगे. यहाँ तक सबको समझ में आया क्या किया मैंने? यस मैम. एनीवन यस जिसको ना मैम. समझ में आया? इजी है ये, मैम तो सेम पहले वाले जैसा ही है. अभी पता लगेगा पहले वाले जैसा है या नहीं. मैम वैसे इसका नाम क्या था भूल गया. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके, यहाँ तक यू पीपल हैव नोटेड डाउन, यस मैम. एवरीवन? नो मैम. मैम सेम वैसा ही है, कर लेंगे इतना यहाँ तक तो. Okay, fine. Then coming to the step 2. I am nowadays uploading also on regular basis. Step 2 के अंदर what you are going to do? Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, please can you scroll it up once? ये लो. Done? Yes, ma'am, done. Okay, fine. अब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाइए. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन. पहले हमने जो मेथड किया था, हम एक ही इक्वेशन करते थे और उसी इक्वेशन में बैलेंसिंग करते थे. अब हम ऐसा नहीं करेंगे. पहले मैंने इक्वेशन ली Fe2+ वाली, Fe3+. अब यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड क्या है +2 और राइट हैंड साइड क्या है +3. तो ये डिफरेंस मेरा कैसे कम होगा, व्हाट आई एम मैम गोइंग एक साइड 3 एक साइड 2. एक यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे +3 है. तो अगर यहाँ पे मेरा प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाए तो दिस विल बी बैलेंस्ड. Yes, ma'am. बैलेंस हो गया. Yes, ma'am. अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज इज बैलेंस्ड. यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो आई डू नॉट रिक्वायर दैट, इजंट इट. अब बी पार्ट में मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन. अब इस केस में मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, राइट हैंड साइड में +3. तो हर एक ईच क्रोमियम एटम क्यों यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे Cr2 है. सो ईच क्रोमियम एटम मस्ट बी एबल टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 क्रोमियम है भाई, इसकी +6 थी, इसकी +3 थी, यहाँ पे मेरे पास 2 क्रोमियम है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना इसमें तो. क्यों नहीं करना पड़ेगा बेटा, आपके यहाँ पे 2 क्रोमियम है. 2 क्रोमियम का मतलब क्या हो गया कि एक क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. मैम 6 क्यों मैम, 3 होना चाहिए ना मैम इसमें तो. बेटा एक क्रोमियम का 3 होगा ना, और हमारे पास 2 क्रोमियम है.
यस मैम, आ गया समझ तो में। मैम आए- दूसरी साइड तो 3 है ना, पर मैम वहाँ अरे पर बैक क्रोमियम के टोटल 2 है ना, 2 क्रोमियम के 12 हाँ, होंगे ना, इसलिए एक का 6 था। बस भाई आप ऐसे समझो, अगर मेरा यहाँ पे एक ही क्रोमियम होता तो +3 का डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 है, फिर यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, यहाँ मैम। पे 1 क्रोमियम है। बोलो। मैम एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। हम्म, हाँ ओके मैम। ठीक है। और दूसरा काम मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, यहाँ पे 1 था, तो इसके आगे मैंने 2 पुट अप कर दिया। ओके, तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा क्रोमियम इज बैलेंस्ड, उसका चार्ज, उसका नंबर, एवरीथिंग इज बैलेंस। यस मैम। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए आप, जब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन हमें क्वेश्चन में मिली थी तो यहाँ पे H+ आयन था। H+ आयन का मतलब क्या हो गया, that this particular equation has taken place in the acidic medium, isn't it? तो अब हम क्या करेंगे, since the reaction has taken place in acidic medium, therefore we require to add H+ ions. ओके, अब हमें H+ आयंस जो हैं वो ऐड करने हैं यहाँ पे। H+ आयंस ऐड करने के लिए आपने क्या किया, अगेन आई एम कमिंग टू द माय क्वेश्चन इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पे H+ आयन थे, यहाँ पे H2O था, इजंट इट? अब मुझे जो भी यहाँ पे चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड जो भी चार्ज है मेरा, वो मुझे कंपनसेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस H+ आयन ओनली। अब आप देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन 2 3 Cr3+। मुझे इस साइड चार्ज बताइए और इस साइड चार्ज बताइए कितना है जल्दी से। उस तरफ तो -2 है, उस तरफ +3 है। बेटा चार्ज आप जो देखेंगे ना, एसिडिक मीडियम में लिया है, उसके लिए हम हाइड्रोजन से कंपनसेट कर रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन का चार्ज देखेंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 7। -2। -2 है। कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 7. तो कितना चार्ज हो गया, -14। -14 को कंपनसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स लगाने पड़ेंगे, 14। आ गया समझ, 14. आ गया समझ में, आया समझ में? यस मैम। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, ma'am. अब आप आ जाइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमारे पास, एक्चुअली दिस इज नॉट स्टेप 3, आई शुड राइट इट अ सी पार्ट फॉर दिस ओनली। Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन +14 H+ ions give us a 2 Cr3+। अब मेरे पास यहाँ पे 14 हाइड्रोजन्स आ गए, isn't it? और 7 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे H2O हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, isn't it? यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स H2O के हुए, 7। मैम एक बार वाला स्टेप कौन सा वाला, which मैम step? मैम आप ये चार्ज वाला बता रहे थे देखो कि बेटा, कौन मेरी बात सुनिए, ठीक है वाला? मैं बताती हूँ। एक तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चार्ज हमें बैलेंस उसी रिएक्शन में करना होगा जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हम क्रोमियम का कंसीडर नहीं करेंगे या कोई भी आपका एक्स एलिमेंट दे रखा है, क्यों? क्योंकि वो तो हम
बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हम उसे कंपनसेट कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे 7 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के पास चार्ज होता है -2, तो 7 2 सा -14। तो ये -14 को मुझे कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ा, +14 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मुझे हाइड्रोजन लिखना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए RHS साइड जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल था उसके आगे वी हैव केप्ट अ 7 नंबर। इज इट क्लियर शुभी नाउ? मैम पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन है, मैम आपने अभी तो बोला कि ये 17 है, मतलब सॉरी 14 है। हाँ 14 चार्ज है बेटा, ये लिखा हुआ है, ओके मैम, ये ओके मैम, चार्ज है और ये इसके एटम है नंबर ऑफ। ओके, वो चार्ज है, यस मैम, जो नीचे होता है वो एटम है। तो अब हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, रिडक्शन की इक्वेशन। यस, यस मैम। अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 3 पे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशंस को मतलब कि जो मेरी यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन थी उसे, और रिडक्शन की इक्वेशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, Fe2 plus Fe3 plus electron Cr2O7 2 minus plus 6 electron plus 14H plus 7H2O। ओके, अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी रिडक्शन वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, बोलो बेटा। 6, तो मुझे यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। 6। अब जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी इट मींस यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आ गया, क्योंकि आप अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन, इजंट इट? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे राइट हैंड साइड है। जो आप वो कौन सा मैथ्स में क्वेश्चन करते हो, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इसी टाइप से तो होता है। तो ये मेरा कट हो गया इससे, बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। यस, यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम, यस मैम। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। सिंपल ऐड का मतलब पहले मैं ऊपर वाली, हमेशा आप याद रखिएगा ऊपर वाली इक्वेशन लिखेंगे, 6Fe2 प्लस प्लस, नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स, अपसाइड इक्वेशन में देखिए क्या है, Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस plus 7H2O. This is my balanced final chemical equation. Now, if anyone having any doubt, ask. मैम कंप्लीट हो गया। Complete हो गया? मैम स्टेप 3 एक बार दोबारा समझा दो। स्टेप 3 के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपने ऊपर वाले स्टेप में स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, सॉरी स्टेप 2 के अंदर रिडक्शन हाफ बैलेंस करी थी और ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करी थी, उन इक्वेशंस को ऐड करते हैं।
अब ऐड करने से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों इक्वेशन में उनको बैलेंस करना है। उनको बैलेंस क्यों करना है? सो दैट दे कैन कट ईच अदर। और फिर आप एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड लिख दीजिए। अंडरस्टूड? मैम इसके अंदर रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का अलग अलग मेथड, वो अलग अलग करके करना है मतलब? हाँ, इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस यूजिंग हाफ रिएक्शंस। मैम एक बार स्टेप 2 दिखा दो मैम। लो, anyone else मैम having नीचे स्क्रॉल कर दो मैम। anyone else having any other doubt? नो मैम। नो मैम। एक क्लास पॉइंट एक बार दिखा दो। क्लास की जो साइलेंट ब्यूटीज हैं, देवेश, आयुष्मान, वंशिका, प्रियांशी, दौरथी, आलेख, if Prashant is present then Prashant, Sarika, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहा ना। सतेंद्र बेटा, if you are not taking a class then it is not my fault. आपको क्लास रेगुलरली लोगे तभी समझ में आएगा बेटा। और that day I told you also that I have uploaded a lecture, और मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ जनरली, तो आप पुराने पहले लेक्चर्स देखिए तभी मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगी, अदरवाइज। और चैप्टर इसलिए स्टार्ट, तो मैं कुछ नहीं कहता। हाँ, और चैप्टर स्टार्ट जब हुआ था ना तभी मैंने बोल दिया था दैट नो वन इज गोइंग टू टेक अ लीव, रीजन बीइंग कि अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैम गांव आ गया था, मैं गांव में क्लास नहीं ले पाता अच्छे से। अब यू जस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स देन बच्चे। मैं आज अलवर चला जाऊंगा तो कर लूंगा। ओके बेटा। नाउ एसिडिक मीडियम के अंदर समझ में आ गया एवरीवन? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो नोट डाउन वन होमवर्क क्वेश्चन ओवर हियर। मैम एक बात पूछनी है। हाँ पूछो जी। मैम जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और जिसका रिडक्शन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है टू बैलेंस द इक्वेशन, और आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो लेफ्ट एंड राइट वाला भी। ओके, ओके मैम। C2H4O2 प्लस Cr3 प्लस। ओके, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द एसिडिक मीडिया ओनली। अब इस क्वेश्चन को जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। नोट डाउन दिस। यस मैम, डन। यस मैम। Okay, fine. Now I am coming to the next example, your example number 2. Example number 2 is your equation is zinc plus NO3 minus Zn2 plus NH4 plus. This is the example of basic media. Okay, मैं एक एक एग्जाम्पल हर एक मीडियम का करा दूंगी। Now coming to the solution. Your step 1. Step 1 क्या हो गया आपका? That you require to write down the oxidation number into two half equations. So writing the equation again. NO3 minus Zn2 plus जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए ना बेटा, एक चीज याद रखिएगा कि जो भी आपके
मॉलिक्यूल्स आ गए ना, उनको थोड़ा दूर दूर लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने NO3 कैसे लिखा है और यहाँ पे कैसे लिखा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको भी और टीचर को भी। अब पुट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक का 0, नाइट्रोजन का इज +5। -1। कैसे -1 +5 होगा ना? ऑक्सीजन का -2 इधर +2, यहाँ पे नाइट्रोजन का इज गोइंग टू कम एज -3 और यहाँ पे +1। ओके, मैम -3 कैसे आया? -3 ऐसे आया बेटा कि हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर, देयरफॉर नेक्स्ट की जो आपका नाइट्रोजन जो हो गया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू कम इन द माइनस ओनली। 4 हाइड्रोजन है, +1 उसका है, कैलकुलेट करके देखो, इट विल कम एट एज -3। नाइट्रोजन ओके मैम। +1 होता है हाइड्रोजन का, उस हिसाब से तो -4 आना चाहिए ना। कैसे आएगा बच्चे? ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे +1 दे रखा है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जैसे कि NO3 माइनस में मैम जैसे कि ऐसे कंपाउंड जो होते तो मैम इसमें ऑक्सीजन का हमेशा सेम होएगा, मतलब माइनस। कल भी मैंने यही सेम चीज बताई थी कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द OF2 एंड O2F2। एंड मैम ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज माइनस, सॉरी, ऑलवेज +1। +1। और इसमें भी मैंने आपको एक्सेप्शन रूल्स में लिखवा रखे हैं, आपने ओके इसका मतलब रूल्स नहीं पढ़े। मैंने आपको लिखवाया था कि हाइड्रोजन के केस में इट इज ऑलवेज +1, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्राइड बनाता है, किसी के साथ मतलब अलोंग अ एक्टिव मेटल लाइक योर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी -1। ओके, रूल्स जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे, आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आएगा, और वो नहीं अगर आया तो यू वोंट बी एबल टू बैलेंस द इक्वेशंस। मैम हाँ यहाँ पर +1 प्लस है तो उस साइड इज इक्वल के उस तरफ 1 आएगा। हाँ, 1 आ गया। अब जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 4 यहाँ पे जाएगा तो फिर -3 आ जाएगा ना। मैम इस हिसाब से तो NO3 के अंदर उधर माइनस का साइन है तो इज इक्वल के उस तरफ -1 आना चाहिए ना। अरे इसका -2 है, -2 और 3 ऑक्सीजन से यहाँ पे तो -6 हो गया। हाँ मैम आ गया आ गया। आ गया ना। अब सेकंड स्टेप में आप लोग आ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से बताइए। मैम जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और NO3 का रिडक्शन हो रहा है। जिंक का, यस, Zn2+ और NO3- NH4+। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है ईच हाफ इक्वेशन, यू हैव टू बैलेंस। अब Zn को आप Zn2+ इसको बैलेंस करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द ऐड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? राइट हैंड मैम 2 साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। वेरी गुड। इसी तरीके से मुझे रिडक्शन वाली बैलेंस करके बता दीजिए आप लोग। मैम राइट हैंड साइड में +1 इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा। सिर्फ +1 होगा? मैम 2 होएगा 2। 2 होगा? मैम मैम एक बार खाना ऊपर मैम। करना एक बार। मैम एक से तो पॉजिटिव साइन हट जाएगा और एक और ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, 8 होगा मैम। वेरी गुड। और ये सतेंद्र ने भी बोला था मैम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8 इस साइड होगा? गॉट इट भाई? जो नाइट्रोजन है मैम 8 कैसे हुआ? वही बता रही हूँ मैं बेटा।
नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे कितना है -3। तो हाउ मच डिफरेंस इज कमिंग ओवर हियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ये? 8। 8। आ गया समझ में? अब जो आपकी ये रिडक्शन वाली इक्वेशन है, यहाँ पे ये बेचारा H+ भी है ना? स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ बेसिक मीडियम। तो अब आपको बैलेंस क्या करना है? मैम क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलना। मैं ये कह रही हूँ कि ये एग्जांपल बेसिक मीडियम का है, isn't it? तो फॉर बेसिक मीडियम व्हाट यू हैव टू बैलेंस, क्या ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस? तो हाइड्रोजन एटम बेसिक मीडियम स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट आई टोल्ड, अगर एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन। है, नहीं बेटा, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+, अगर बेसिक मीडियम है तो OH-। हाँ, तो बताइए OH- आयन कहाँ पे ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे? OH- मैम लेफ्ट हैंड राइट साइड हैंड ऐड साइड। करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड? नो आप मैम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। राइट कितने हैंड साइड करेंगे और एक करेंगे। कितने? एक। 1 या 8? 1 1। 1 नहीं। अब समझना बात को, यहाँ पे 5। देखो, तुक्का मत मारो, यहाँ पे कितना चार्ज है टोटल? -2। कैसे बेटा? एम 9। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, थोड़ा थोड़ा पास में हो। मैम 9 ही होगा मैम, 8 तो मैम इलेक्ट्रॉन चार्ज तो -2। मैम चार्ज तो -2 होएगा ना? हाँ, -2, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 हो गए ना? आ गया समझ में? मैम ऑक्सीजन, मुझे नहीं आया। मतलब ऑक्सीजन का ही लेना है। ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है, isn't it? यस मैम। अब इसका -2 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो कितना चार्ज हो गया? 10। आई बात समझ में? तो मतलब ऑक्सीजन का ही Yes. चार्ज लेना है सिर्फ। हाँ बेटा, क्योंकि आप नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर चुके हो ना बाय पुटिंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, और सॉरी, मैम ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिक वाले में भी ऑक्सीजन का ही चार्ज लेना है। हाँ, आप लोग सुनते नहीं हो शायद जब मैं बता रही होती हूँ। यहाँ पे भी देखो, हमने ऑक्सीजन का ही लिया था जब हमने H+ लिखे थे। यस। यस मैम समझ आ गया। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 3 है ना, फिर वहां पर 7 से तो 14 लिया था। बेटा 2 माइनस ये कितना हो गया? -6। एक मिनट, -8, टोटल कितना हुआ? -14। -14। अब यहाँ पे आपने OH- लिखा, 10 OH- आयन, और यहाँ पे कितना है आपका H+? 4। क्या हुआ फिर? 4। क्या हुआ फिर? ओके मैम। 40। 4 माइनस होगा ना बच्चे? तो 10 हो जाएगा ना मैम? हाँ, आया समझ में? अब देखो मैं एक बार अब इसके बता, अंदर अपने नाइट्रोजन का क्यों लिया है? कहाँ लिया नाइट्रोजन का? हाइड्रोजन का NH4 लिया है ना? NH4 नहीं, हाइड्रोजन लिया है मैंने। देखो मैं फिर से ओके मैम। एक बार ही बता रही हूँ, मैं फिर से, रुक जाओ। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने मुझे ऐड करवा दिए थे और हमारी इक्वेशन बन गई थी ये, ठीक है?
यहाँ पे जो बेटा हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे वो इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि यहाँ पे LHS साइड नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +5 था और यहाँ पे उसका -3 हो गया था। तो टोटल हमको बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़े। क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो हमें OH- ऐड करने पड़ेंगे। OH- ऐड करने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब LHS साइड का टोटल चार्ज और RHS साइड का टोटल चार्ज शुड बी बैलेंस। अब नाइट्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं ना हम, हमारा कौन बचा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास -2 का चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि 8 + 6 यहाँ पे 14 का चार्ज है। यहाँ पे मुझे इसका मतलब 14 हाइड्रोक्सिल आयन लिखने हैं, लेकिन पहले से मेरे पास यहाँ पे +4 का चार्ज है, therefore it is going to cut from here। तो मुझे कितने हाइड्रोक्सिल आयंस चाहिए? 10। That's why we are going to write 10 over here। क्योंकि ये माइनस है ना। अब आई बात समझ में आपको? यस मैम, आ गई। आ गई यस सब मैम। एवरीवन? मैम मैम। एक चीज और क्लियर करनी थी मैम। हाँ, मैम एसिडिक और बेसिक मैम दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैम दोनों को बैलेंस करना है। हाँ, चाहे कोई सा भी मीडियम हो। देखो मैंने जब आपको रूल्स बताए थे मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेप में आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखोगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग लिख दोगे, रिडक्शन की रिएक्शन अलग लिख दोगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उन अलग अलग रिएक्शंस को बैलेंस करना है। फिर आप आओगे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। अब अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H+ ऐड होगा, अगर बेसिक मीडियम होगा तो OH- ऐड होगा। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अब देखिए हमने यहाँ पे OH- ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन इस पूरे को कंपन्स, यहाँ पे तो मेरे पास हाइड्रोजन है, मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? नो मैम, नहीं है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे? फाइव। कैसे 5 होंगे बेटा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये हैं, 10 हाइड्रोजन ये हैं, कितने हो गए? 14 हो गए। तो 14 यहाँ पे क्या लिखो? 14। 7 7। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? हम ऐड कर देंगे इनको। जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन NO3 माइनस plus 7H2O gives NH4 plus OH minus। अब मुझे बताइए अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? मैम ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है क्यों? मैम, ताकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाए। यस, तो 4 4 और यहाँ पे क्या आ गया 8, तो this 8 is going to cut with this 8 and then write down the, मैम ये वाला दोबारा बताना एक बार। हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, सो दैट दे कैन कट, क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन आपका राइट हैंड साइड आएगा और एक आपका राइट हैंड साइड आएगा। रीजन बीइंग अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा राइट हैंड साइड, और अगर रिडक्शन हो रही है
तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी एट द अपोजिट साइड। अब यहाँ पे क्या बचा, 4Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस OH माइनस। दिस इज योर आंसर। मैम 10 OS था ना? सॉरी 10 10, ठीक है। ओके मैम, एक इसका क्वेश्चन भी Yes, दे दो मैम ma'am. होमवर्क में, बेसिक हाँ वाले का। दे रही हूँ मैं, लिख लिया आपने ये लो, ये वाला। यस यस मैम, मैम। मैम एक बार स्टेप वापस से। कौन सा बेटा? स्टेप 1। लो, यस मैम। रिटर्न। यस मैम। Now one practice question for basic medium. MnO4 माइनस, नहीं ये तो एसिडिक हो जाएगा। B2O2, ये भी एसिडिक हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट बेटा। यस, CrOH3 plus iO3 minus gives you I minus plus CrO4 2 minus. This is the question for basic medium. ओके मैम। Only 2 questions I have given. एक बारी try करना, and whatever your doubt, then you can ask me tomorrow. ओके Okay, ma'am. ओके। And then tomorrow we will do, यही हम लोग इन्हीं की practice करेंगे now. Today is 10th ना? यस मैम। यस मैम। We will practice tomorrow also, we will practice with this only tomorrow, and then day after tomorrow we will do few NCERT questions. From Monday we will start with the new chapter then. ओके मैम। ओके मैम। मैम इसके बाद खत्म ही वाला चैप्टर। हाँ ये खत्म ही हो गया चैप्टर, बस अब हमें एक बार बैलेंसिंग के थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, नाउ वन मोर थिंग, आप लोगों के पास आज का, कल का, टुमारो इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक का टाइम है। 3 chapters I have given you for the PT2. If anyone having any doubt, then ask it by Monday. ओके मैम। ओके मैम। Okay? Okay then all of you. Good day. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Okay, थैंक beta. यू मैम। And practice these 2 questions.